अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं खलीलुल्लाह फारूकी। शाहनामा इस्लाम की अब तक 2 एपिसोड ऑन एयर हो चुकी हैं और जिस तरह इसकी आपने पज़ीराई की है, जितना इसको पसंद किया है, हमारी तवक्को से कहीं ज़्यादा इसका जो फीडबैक आपकी तरफ से आया है, उसने हमारे हौसले बुलंद कर दिए। तीसरी एपिसोड का मुहर्रिक सरकार दो आलम की ज़ात पाक है। आपकी विलादत से लेके आपकी रिसालत तक का सफ़र है। इस सफ़र में जिस किस्म की विजुअल्स की ज़रूरत है, फुटेज की ज़रूरत है, उसमें हमें बहुत ज़्यादा एहतियात का, बहुत ज़्यादा तक़द्दुस को मलहूज़ नज़र रखना है। उस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से किसी भी किस्म की अदना सी भी कोई जसारत की गुस्ताखी, उसको अवॉइड करना है। सरकार दो आलम की जहाँ विलादत हुई है, आप जिस घर में रहे हैं, जिस मोहल्ले में रहे हैं, उस वक्त के उन तमाम मनाजिर को और मकामात को आप तक पहुँचाने के लिए हमारी टीम मेहनत शाक़ा कर रही है। आप भी इसकी कामयाबी के लिए दुआगो हों। जल्द ही आप ये तीसरी एपिसोड देखेंगे और ख़ुद को मक्का मदीना के उसी माहौल में, उसी कैफियत में पाएंगे। इस सफ़र को मज़ीद दिलचस्प बनाने के लिए स्टूडियोज़ चलते हैं, जहां हमारी प्रोडक्शन टीम मौजूद है और आपसे उनका तारुफ करवाते हैं। My first encounter with शाहनामा was when I was a kid. मेरे वालिद साहब मेरे सामने हमें शाहनामा एक क़स्से के तौर पर सुनाया करते थे। हफ़ीज़ साहब के जादुई अल्फाज और मेरे वालिद साहब का अंदाज़े बयां। उसके बाद शाहनामा was not just words in front of us. हमारे सामने वो एक पिक्टोरियल मूवी बन के आता था। And for the very first time I fell in love with रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हमेशा से ख्वाहिश थी कि इस विज़न को किस तरह दुनिया के सामने लाया जाए। एंड फाइनली आई गॉट द चांस एंड वी वर्कड ऑन इट। एंड ड्यूरिंग दैट कुछ चैलेंजेस थे। द मेन वाज द सेक्रेडनेस ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसको बरकरार रखा जाए। द होलीनेस ऑफ आवर प्रॉफिट, उसके तक़द्दुस का ख्याल किया जाए। फिर ड्यूरिंग द एडिट्स, ड्यूरिंग द शॉट्स, ड्यूरिंग द प्रोडक्शन, एट एवरी स्टेज हमें शाहनामा को कोई एक्शन मूवी नहीं बनाना था, बल्कि वी हैड टू ब्रिंग द रियलिटी इन फ्रंट ऑफ पीपल। किस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहा करते थे। मुझे अपने वालिद साहब का एक बहुत मशहूर शेर इस मौजू पे याद आता है कि बात कर ए हिरा की तन्हाई, मैं अक़ीदत के अश्क लाया हूँ, जो कुछ पूछने को आया हूँ, कैसे आलम में थे हुजूर मेरे। तो इट्स दैट फीलिंग दैट एवरी मुस्लिम वांट्स टू एक्सपीरियंस कि कैसे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन लिव दैट अगेन, टू इनविजन दैट, आई बिलीव दैट्स काइंड ऑफ अ सीक्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रोडक्शन टीम से लेकर पोस्ट प्रोडक्शन टीम, प्री प्रोडक्शन टीम, हर चीज़ एक होली एजेंडा के ऊपर काम कर रही है टू ब्रिंग द ट्रूथ, रिसर्च ट्रूथ इन फ्रंट ऑफ यू। द मेन एम इज़ कि आप लोग वो कनेक्शन विद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा फील करें। द फर्स्ट स्टेज इज़ द कंटेंट। ऑब्वियसली शाहनामा इज़ एन एपिक, बहुत बड़ी स्टोरी है, सो वी हैव टू कट इट डाउन। हमें पार्ट सेलेक्ट करने होते हैं, उसके बाद वी मूव फॉरवर्ड टू द शूटिंग फेज़। शूटिंग फेज़ निस्बतन कुछ आसान है और शुरू में मुझे लगा कि मुश्किल होगा, मगर वंस मेरे वालिद साहब ने उसको पढ़ना शुरू किया तो ऐसा सहर तारी हो गया कि सारी चीज़ें आसान होती चली गई। जब मैंने फारूकी साहब के अंदाज़े बयां में वो सारी चीज़ सुनी तो मैं अपने दिमाग में एक इमेजिनेशन बनाने लग गया। उस इमेजिनेशन के अंदर जो है, जो विजुअल्स मेरे आ रहे थे, तो मैं ये सोच रहा था कि क्या ही मतलब एडिटर्स निकाल पाएंगे, ये इस तरह की फुटेजेस कहाँ होंगी। Ater approached me for the marketing of Shahnama. Now Shahnama is itself ना complete और comprehensive है कि उसके अंदर वर्ड प्ले करना was quite a challenge. Taha told me कि visual Shahnama बना रहे हैं with high end production और वो भी खलील फारूकी साहब की आवाज़ में। Then I was sold. हम शाहनामा की सेट पर सिर्फ शूट करने नहीं जाते, बल्कि हमें ये जुस्तजू दिया कि क्या होने वाला है। और जब शूट ख़त्म होती है तो हमें ऐसा लगता है कि इससे बेहतर क्या होगा। सेकेंड स्टेज इज़ क्वाइट ट्रिकी। यहाँ पे ये सारी शूट जाती है हमारी पोस्ट प्रोडक्शन टीम के साथ। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का और सहाबा का और अंबिया का तक़द्दुस का ख्याल करते हुए उस चीज़ को एक पिक्टोरियल फॉर्म देनी होती है। तो वी हैव टू मेक श्योर कि वो मूड हो, वो टेम्परेचर हो, वो टेम्परामेंट हो। ना तो ये ड्रामा है, ना कोई म्यूज़िक वीडियो और ना कोई मूवी। इट्स समथिंग न्यू। हमें माजी के उन वाक़यात को विजुलाइज करना पड़ता है जिनकी एक्चुअल कोई फुटेज नहीं है, और फिर उन फुटेज को शाहनामे के पेस से मैच करना। बॉस, इसको इतने फास्ट पेस पे विजुअलाइज करना क्लोज टू इम्पॉसिबल था, बट हमने काम स्टार्ट किया, फुटेज निकलती गई और टाइमलाइन बनती ही चली गई। द डिज़ाइन नीड्स टू बी परफेक्ट। कुछ ऐसा जो कि शाहनामा के पेस, कंटेंट और फुटेज को एक साथ कंप्लीट। मेरा रोल इस प्रोजेक्ट में एक इनेबलर का है।
मगर जैसे ही कोई शूट फुटेज या प्रीव्यू आता है तो सबसे ज़्यादा जल्दी मुझे देखने की होती है। मेरा काम शाहनामा के लिए फुटेज निकालना है, जिसके लिए मुझे डायरेक्टली ब्रीफ और रॉ फुटेज दी जाती है, मगर हेडफोन्स पहनते ही शाहनामा एक फिल्म की तरह मेरी आंखों के सामने चल जाती है। शाहनामा आज से पहले जब भी ब्रॉडकास्ट हुआ है वो एक रॉ फॉर्मेट पे शायरी की सूरत में हुआ है। एडिंग साउंड इंजीनियरिंग टू दैट इट वाज ट्रिकी। बेसिकली इट्स अ ट्रू इस्लामिक एपिक बाय हफीज अलंजी, जो कि 2000 में रेडियो का एक बहुत ही मशहूर शो रहा है। लेकिन उस दौर में वहाँ पर किसी किस्म की कोई भी साउंड इंजीनियरिंग तो थी ही नहीं। मुझे सबसे पहले डर ये था कि कहीं जी मैं इसको कोई फोली ना बना दूँ किसी हॉलीवुड या बॉलीवुड मूवी की। ऑब्वियसली वी नीड एक्सेंट्स शॉर्ट्स में जान डालने के लिए, मगर वी वर वेरी क्लियर कि हमने इसको ओवरडू नहीं करना है। शुरू में तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं, किस तरह करूं, लेकिन जैसे ही शाहनामे का पेज समझ में आने लगा तो फिर काम करने में भी मज़ा आने लगा। असल रिवॉर्डिंग पार्ट तब होता है जब एपिसोड फाइनल होकर सामने आता है, तो मैं खुद भी हैरान रह जाता हूँ कि क्या बन गया है। फिर जो प्रोडक्ट निकल के आई, इट वॉज रियली अमेजिंग। फाइनल प्रीव्यू पे आते हैं ना तो सारे पैसे वसूल हो जाते हैं। जो विजुअलाइज करके उन्होंने जो एपिसोड जिस तरह से गैदर किए, आई वाज रियली इम्प्रेस्ड एंड आई वाज रियली इमोशनल विद इट। इट रियली ब्रॉट टीयर्स इनटू माय आईज। आई वॉज अमेज्ड माई सेल्फ। और फाइनली फिर वो चीज़ जब आप लोगों के सामने पहुंची, आप लोगों के मोहब्बत ने हमें बता दिया कि वी आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन।